स्टार्ट। छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू करने के साथ ही ग्राम सभा को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। ग्राम सभा के फैसले को नजरअंदाज करना लोगों के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है, यह बताया गया था। लेकिन चारमा के ग्राम पंचायत में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने के बाद उस प्रस्ताव को हेरा फेरी किया गया है, प्रस्ताव ही बदल गया है। ऐसा मामला एक सामने आया है। यहाँ पर आप ग्रामीण देखेंगे लगातार कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा जब हुआ उस दौरान जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो प्रस्ताव बदल गया है। बावजूद इसके अब तक उसको लेकर कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले भी आप अपना परिचय बताएंगे और क्या मामला है वो बताएंगे। मैं नूतन भोयर ग्राम मचांदुर से हूँ, ग्रामीण हूँ। और हमारे यहाँ सबसे पहले शिकायत हम तो ये किए थे कि हमारे यहाँ अभी ग्राम सभा जो हुआ ग्राम सभा नहीं किए, जिसका शिकायत हम जन दर्शन में किए थे कि सरपंच और सचिव के द्वारा ग्राम सभा नहीं किया गया हमारे पंचायत में। तो उसकी जांच भी हुआ, जांच में दोषी पाया गया सरपंच सचिव के, वहाँ ग्राम सभा का होना नहीं पाया गया। तो हम कलेक्टर महोदय से यही इसीलिए मिलने आए थे कि ग्राम सभा में जो जैसे दोषी पाए हैं सरपंच सचिव को, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। क्योंकि कार्रवाई किया जाए कि गांव में अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति रहते हैं, कई सारा उनके योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो एक ग्राम सभा एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण गरीब वर्ग, अगर ग्राम सभा होता है तो उसमें हर चीज से शासन प्रशासन की क्यों नहीं हुआ ग्राम सभा? क्या ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से नहीं कर रहे हैं? ग्राम सभा का नहीं करने का कारण ये है कि सरपंच को कहीं ना कहीं डर सता रहा है। किस चीज का डर है? डर वही कि महानदी रेत खदान का है। 13/6/2023 में सर्वसम्मति से मचांदुर में ग्राम सभा में पारित हुआ था प्रस्ताव, और सभी ग्रामवासी मिल के चलाना चाह रहे थे। अभी ऐसा है कि रजिस्ट्री का टाइम आ गया, तो रजिस्ट्री के समय में कोई अन्य बाहरी ठेकेदार को लेकर सरपंच आ रहा है अपनी निजी लाभ पहुंचाने के लिए। इसी कारण हम बार बार जिला प्रशासन के द्वार में आ रहे हैं, हमारी बातों का नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है अभी तक। सरपंच सचिव द्वारा अपने निजी जो प्रतिनिधि हैं, ठेकेदार हैं, उनको ठेका दे दिया जा रहा है। क्या मांग है? आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जिस उद्देश्य से यहाँ पे जो ग्राम सभा करके खदान घोषित करवाए हैं वो गांव वाला चलाए और शांतिपूर्ण माहौल में चलाए। और बाहरी व्यक्ति को अगर गांव में घुसाते हैं, दूसरे ठेकेदार को अगर देते हैं तो गांव में अशांति फैलेगी। और निश्चित रूप से जब से वो बाहरी व्यक्ति का गांव में प्रवेश हुआ है तब से गांव में अशांति फैला हुआ है। गांव में आपस में भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, किसी को दारू पिला के, किसी को पैसा दे के, ऐसे लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे गाँव में जो भाईचारा बना हुआ है आगे बेनर बना रहे, और ऐसे ठेकेदार को सरपंच के द्वारा अगर दिया जाता है तो हम लोग घोर विरोध करेंगे और वहाँ से एक तगाड़ी रेती भी निकालने नहीं देंगे। हम गाँव वाले पूरी संगठित है और आगे भी संगठित रहेंगे। किस तरीके का विरोध करेंगे? अब तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं बताया जा रहा है, ग्राम सभा का प्रस्ताव ही बदल गया है, क्या मामला? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के शासन प्रशासन भी इस मामले में उतना उतारूपन नहीं दिखला रहे हैं, एकदम शिथिलपन है उनकी जांच में। अगर चाहते तो अब तक कार्रवाई सरपंच और सचिव के विरुद्ध हो जाते हैं। खाना पूर्ति करने के लिए बस सचिव को एक पंचायत से दूसरे पंचायत बस कर दिए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि भाई उस सचिव को अगर यहाँ पे रखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का जो जांच होगा वो प्रभावित होगा। और सरपंच का हौसला इसलिए बढ़ा हुआ है कि मेरा कोई कुछ करने वाला नहीं है, शासन प्रशासन मेरे साथ में, ऐसे चलते हुए वो अपना काम निकाल रहे हैं। माइनिंग ऑफिसर के पास गए थे, फिर कलेक्टर के पास गए, क्या जवाब मिला? माइनिंग ऑफिसर से मिलकर हम चर्चा करेंगे ऐसे सोच के उनके कार्यालय भी गए, और कार्यालय गए तो वहाँ पे पता चला कि वो दोनों अधिकारी नहीं है। और रहते तो कुछ बात समझ में आता है, लेकिन नहीं होने की वजह से अपन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और हम लोग माइनिंग ऑफिसर से निवेदन भी करेंगे कि आप रॉयल्टी जारी ना करें। इस संबंध में कलेक्टर साहब को भी हम लोग निवेदन किए कि साहब रजिस्ट्री तो जैसे भी हम लोग कर लिए हैं, लेकिन रॉयल्टी जारी ना करें ताकि जब तक गाँव वाले की सहमति ना बने। क्योंकि अगर रॉयल्टी जारी होगा और काम चालू होगा तो निश्चित रूप से आपस में मतभेद होगा और लड़ाई झगड़ा होगा और कुछ भी अनहोनी घटना हो सकता है, और इसमें शासन प्रशासन ही दोषी होंगे। क्योंकि हम लोग बार बार बताने का प्रयास करें, गाँव वाले लगातार 100 की संख्या में, 200 की संख्या में, 50 की संख्या में लगातार यहाँ पे आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, और हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसकी वजह से वहाँ जाँच शिथिल पड़ा हुआ है। क्या जवाब मिला? अब साहब बोल रहे हैं कि हम सीओ के माध्यम से जाँच करवाएंगे, और अभी मेरा उप संचालक से भी बात हुआ है, तो ठीक है एक टीम गठित करके फिर से मैं भेजूंगा, ऐसे मुझे आश्वासन दिया। मैं पर्सनली उनसे मैं फोन से भी बात किया हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं एक टीम बना दूंगा और एक बार फिर से जांच कराऊंगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय एक संकेत रहे कि गलत करने वाले पर कार्रवाई करते हैं शासन। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आज एक सरपंच अपना मनमानी किया, एक सचिव मनमानी किया, आने वाले समय में कई सरपंच सचिव की हौसला और बड़ा बुलंद रहेंगे और ऐसी मनमानी करते रहेंगे, ताकि गाँव वाले कोई सुनने वाला नहीं होगा। फिर ये वो मचांदुर के वो ग्रामीण है जो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे प्रस्ताव को बदल दिया गया है और अपने निजी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए रेत खदान संचालित किया जा रहा है। इसका घोर विरोध कर रहे हैं और जो ठेकेदार हैं उनको
ना देने की बात कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि जो आजीविका है वो ग्राम वासियों की ओर चलना चाहिए, उसके लिए ग्राम वासियों को ही टेंडर मिलना चाहिए, लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कार्यवाही भी नहीं हो रही, जिसका विरोध किया जा रहा है। मौसम साहू, बस्तर नेटवर्क, कांकेर।